नमस्कार फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये वीडियो देखने के बाद हर रोज की तरह आज भी अपडेट होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी तरह का अपडेट आता है, जैसे सरकारी योजना से संबंधित, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित या प्राइवेट जॉब से संबंधित, इस तरह का अपडेट जब भी आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहता हूं। किसी भी तरह का अपडेट जो छात्रों से संबंधित हो, जो स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक हो, हेल्पफुल हो, वैसे अपडेट्स हर रोज हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसी तरह का अपडेट पाना चाहते हैं, रेगुलर पाना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग जॉब के तलाश में रहते हैं और वैसे लोग जो एग्जाम नहीं देना चाहते, किसी भी तरह का टेस्ट वगैरह नहीं देना चाहते, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज है। वैसे लोगों के लिए ही आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है, आज का जॉब होने वाला है। ये जॉब ऐसा जॉब लेकर के आ चुका हूं जिसमें ना कोई फी लगने वाला है और ना ही कोई आपका एग्जाम होने वाला है। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी मैट्रिक पास रखा गया है इस जॉब के लिए। तो अगर आप चाहते हैं, इच्छुक हैं इस जॉब के बारे में जानने के लिए, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो अब हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर देंगे। फॉर्म भरने से पहले वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिए, उसके बाद ही जाकर के फॉर्म भरिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस जॉब से संबंधित सभी विषयों में, जैसे कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, अगर एग्जाम है कि नहीं है, या ये सिर्फ इंटरव्यू है या वो भी नहीं है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। पात्रता क्या रहने वाले है, योग्यता क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाला है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं, बिना किसी देरी के, वरना वीडियो बेकार का लंबा होता चला जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसा है आप लोग? हम आ चुके हैं एक और नई अपडेट लेकर के, नई वैकेंसी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं जिला नियोजनालय बेगूसराय। जिला नियोजनालय में बेगूसराय के लिए ये वैकेंसी निकल के आई हुई है। बहुत ही जबरदस्त बम्पर और मस्त वैकेंसी होने वाला है। तो जो लोग फॉर्म को भरना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, मुझे पता है, क्योंकि जिस तरीके का इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस फॉर्म को भरने से वंचित रह पाएगा। और बहुत सारे लोग बेल्ट्रॉन, बिहार बेल्ट्रॉन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं उसमें जॉब पाने के लिए। तो वैसे ही वैकेंसी लेकर के आ चुका हूं, बिल्कुल बेल्ट्रॉन जैसा ही वैकेंसी रहने वाला है। इसमें भी हो सकता है आपसे सिर्फ टाइपिंग करवाया जाए, ये हो सकता है, क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है आपसे टाइपिंग करवाया जाए। आगे देखेंगे इस वैकेंसी के बारे में, जब डिटेल हम समझेंगे, पढ़ेंगे तो जानेंगे। हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जिला नियोजनालय बेगूसराय की तरफ से निकल के आया हुआ है, पढ़ते हैं। नियोजन सूचना संख्या 1A/2024, जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय अंतर्गत विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, परिचारी, प्यून, मुंशी के रूप में संविदा पर अस्थायी रूप से चयन हेतु जिला नियोजनालय आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार संविदा पर अस्थायी चयन हेतु आवेदन जिला नियोजनालय बेगूसराय में दे सकते हैं। यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भरना है। ऑफलाइन फॉर्म भर के अपने जिले के नियोजनालय में जाकर के जमा करना है। आगे हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। फिलहाल वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा थोड़ा भी, क्योंकि एक एक पॉइंट इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जानना बहुत जरूरी है। पदों का विवरण, पदों की संख्या, मानदेय, पारिश्रमिक, योग्यता, पात्रता का मापदंड, संविदा के आधार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आदि निम्न दिए गए हैं। आगे देखते हैं इसमें कितने सीट रखे गए हैं, किसके कौन सी सीट के लिए क्या पात्रता रखा गया है, किसके लिए क्या सैलरी रखा गया है, उन सब चीजों के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल
जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आवेदन भरने हेतु सामान्य निर्देश दिया गया है, यहाँ पे समझिएगा अच्छे से। एक नंबर में दिया गया है कि आवेदन का जिला नियोजनालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। देखिए, जिला नियोजनालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर जिला नियोजनालय में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, नामांकन नहीं हुआ है, तो आज ही जाकर के अपने किसी से मिल करके जिला नियोजनालय में अपना एडमिशन करवा लेंगे। कचहरी में जाकर के वकील से भी, किसी वकील से भी अगर बात करेंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि किस तरीके से करना है ये सब, और हो सकता है वही आपका जिला नियोजनालय में एडमिशन भी करवा दे, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वही लोग करवा देते हैं। उनका जो फीस होगा वो फीस लेंगे और करवा देंगे। अगर जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग अपने कचहरी में चले जाएंगे और वहां किसी वकील से संपर्क करके ये काम अवश्य ही कर लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि पंजीकरण संख्या वहां पे आपको फॉर्म भरते समय हो सकता है कि मांगा जाएगा। पंजीकृत होना आवश्यक है। उनका पंजीकरण की तिथि 15/5/2025 तक होगा। 15/5/2025 तक आपका पंजीकरण होगा। इस तिथि के बाद का पंजीयन स्वीकार नहीं होगा। उसके बाद का अगर तिथि पंजीकरण करते हैं तो स्वीकार नहीं होगा, तथा वे अपना पंजीयन, 1 मिनट, यहाँ पे दिया गया है 15/5/2025 तक का होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का नियोजनालय में एडमिशन होता है, पंजीकरण होता है पहले से। जो लोग करवा लिए हैं उनके लिए खुशखबरी है। जो लोग अब करवाएंगे 15/5 के बाद, है ना, मतलब 15/5 के बाद, 15/5 के पहले जिनका हो गया या 15 तक जिनका हो गया है उनका होगा। 15/5 के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनको अस्वीकार किया जाएगा। इस यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इस तिथि के बाद का पंजीयन स्वीकार नहीं होगा, तथा वे अपना पंजीयन प्रमाण भी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। सरकारी लोक उपक्रम के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा, यह लागू नहीं है। दूसरा दिया गया है कि चयन प्रक्रिया, इसको भी समझ लीजिएगा अच्छे से। ए में दिया गया है कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए चयन का आधार लिखित परीक्षा, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा सह टंकन दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार होगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर, देखिए, कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर का चयन लिखित परीक्षा, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज होने चाहिए आपके पास, और लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टंकन यानी कि टाइपिंग के आधार पर एवं परीक्षा एवं साक्षात्कार होगा। इस आधार पे आपका चयन किया जाएगा। आप कहिएगा, बहुत सारे लोग थंबनेल को देख करके वीडियो में कमेंट करेंगे कि आपने कहा है बिना परीक्षा का ये वैकेंसी है, तो मैं बताऊंगा बिना परीक्षा का भी वैकेंसी है। ये किनके लिए परीक्षा नहीं है वो भी मैं बताऊंगा, कौन से पोस्ट के लिए परीक्षा एग्जाम नहीं होने वाला है। आगे देखेंगे बी में, कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी के लिए चयन का आधार केवल साक्षात्कार होगा, केवल साक्षात्कार होगा। परीक्षा साक्षात्कार में शामिल होने के लिए मार्ग व्यय दे नहीं होगा, समझ गए। उसके बाद समझेंगे तीसरा, कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदकों की आयु सीमा दिनांक 1/9/2024 तक इस प्रकार होनी चाहिए। 1/9/2024 तक आपका इस प्रकार होना चाहिए, समझ लीजिएगा। यहाँ पे कोटि दी गया है, क्रम संख्या कोटि, और न्यूनतम आयु दिया गया है, अधिकतम आयु दिया गया है। अनारक्षित पुरुष के लिए 21 से 37 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित महिला के लिए 21 से 40 ईयर होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 21 से 40 ईयर होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 21 से 40 ईयर रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 21 से 42 ईयर रखा गया है। समझ गए होंगे। बी में दिया गया है, कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी के आवेदकों की आयु सीमा दिनांक 1/9/2024 तक इस प्रकार होनी चाहिए। कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी की आयु यहाँ पे दिया गया है, क्रम संख्या कोटि और न्यूनतम और अधिकतम आयु दिया गया है। देखिएगा, अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 37 दिया गया है। अनारक्षित महिला के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 40 रखा गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 18 और अधिकतम आयु 40 रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 18 से 40 रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 18 से 42 ईयर रखा गया है। 4 नंबर में दिया गया है कि सरकारी लोक उपक्रम में कार्यरत आवेदक अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय के पास निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा का अधिकार सुरक्षित है। अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाएगा कि आवेदक निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता है या आवेदक पत्र में दी गई सूचनाएं गलत है तथा तथ्य संबंधी सूचनाएं छिपाई गई है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अपूर्ण, अधूरा, दोषपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन, चाहे वह डाक विलंब के कारण ही क्यों न हो, पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग समय से पहले अपना फॉर्म भर के जाकर के जमा कर दीजिएगा। अब ये फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है, कहां पे कितना पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए, किस पद के लिए क्या सैलरी रखा गया है और किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं, कितने रिक्तियां हैं, इन सब चीजों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा बीच में। आगे देख लेते हैं, आवेदक को अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना है। अगर आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक से अधिक आवेदन करना होगा। इच्छुक आवेदक अपना स्वहस्त लिखित टंकित आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में एक अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पर चिपकाकर अपने सभी शैक्षणिक तकनीकी की अभिप्रमाणित प्रति एवं स्वपता लिखा हुआ निलंबित डाक मूल्य का टिकट लगाकर लिफाफा जिस पर आवेदित पद का नाम लिखा हो संलग्न कर निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जिला नियोजनालय बेगूसराय के कार्यालय में पता भूतल संयुक्त श्रम भवन, यहाँ पे पता दिया गया है, किस पते पे आपको जाना है समझ लीजिएगा। भूतल संयुक्त भवन, राजकीय ITI परिसर, वीर कुंवर सिंह चौक, पनहास, बेगूसराय में दिनांक 10/6/2025 तक जमा कर सकते हैं। पूर्व में प्रकाशित उपर्युक्त पदों हेतु विज्ञापन के आलोक में प्राप्त स्वीकृत आवेदनों के अभ्यर्थी को पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए। 11 नंबर में देखेंगे, तिथि समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा एवं उम्मीदवारों के चयन में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। रिक्त पदों की संख्या बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो ये पद जो है घट या बढ़ भी सकता है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। हो सकता है पद घटने का चांस कम है लेकिन बढ़ने का चांस ज्यादा है। अब आपको देखिए ये फॉर्म है, इसी फॉर्म को भरना है और फॉर्म को भर के जाकर के नियोजनालय में जमा कराना है। यहाँ पे 100 अभिप्रमाणित फोटो देना है, यानी कि फोटो चिपका कर और सिग्नेचर करना है। यहाँ से खाली स्थान से लेकर के और फोटो तक, फोटो पर भी सिग्नेचर आपका होना चाहिए। इस तरीके से सभी प्रमाणित करके देना है। नियोजन सूचना संख्या देना है, रोल नंबर, कार्यालय व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम देना है, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, अगर कोई औरत भर रही है तो पति का नाम देंगे। यहाँ पे पत्रकार का पता यहाँ पे देना है, अपना पता देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर, अस्थायी पता लिखना है, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, शैक्षिक योग्यता का विवरण देना है। यहाँ पे योग्यता देना है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम देना है, श्रेणी ग्रेड, प्रतिशत देना है इसमें, स्थानीय नियोजनालय की निबंधन संख्या, निबंधन की तिथि एवं नियोजनालय का नाम भी देना है इसमें, वर्तमान में नियोजित हो तो पद का विवरण देना है, अंकित करे समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वर्ग, अनुजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, आगे पढ़ेंगे, अनुलग्नकों की सूची संख्या, अभिप्रमाणित प्रति, क मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, ख स्नातक का डिग्री सर्टिफिकेट, ग कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एवं फौजदारी वाद होने पर फॉर्म A में घोषणा करना है। कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी को स्व प्रमाणित प्रति, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, फौजदारी वाद होने पर फॉर्म A में घोषणा को अपने आवेदन के साथ संलग्न करना है। 13 में दिया गया है घोषणा में, यहाँ पे घोषणा दिया गया है, इसी को लिखना है। मैं एतत् द्वारा यह घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया सभी विवरण तथा संलग्न सभी प्रमाण पत्र मेरी जानकारी और विश्वास में सही है। मैं यह समझता हूँ या समझती हूँ कि कोई भी विवरण या सूचना किसी भी प्रक्रम पर असत्य या त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यहाँ पे स्थान देना है, तिथि देना है और अभ्यर्थी का यहाँ पे हस्ताक्षर देना है। हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में यहाँ पे हस्ताक्षर आपको करना होगा। और यहाँ पे फॉर्म A भी दिया गया है, जिन लोगों को फॉर्म A की जरूरत है वो यहाँ से फॉर्म A डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड जब करेंगे आप नोटिफिकेशन तो उसी के साथ ही आपको सब डाउनलोड होगा।
उसमें आपको जरूरत है तो फॉर्म ए को फिलअप करके आप साथ में अटैच कर दीजिएगा। प्रवेश पत्रक यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से आपको प्रवेश पत्र आपको देखने को मिल जाएगा, प्रवेश पत्रक। अब हम बात कर लेते हैं किस पद के लिए क्या सैलरी रखी गई है, किसके लिए कितना पद रखा गया है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कार्यालय सहायक लिपिक के लिए एक पद है। अनुबंध के आधार पर शुरू में 2 वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एक अतिरिक्त वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है और आपका कार्य और व्यवहार अच्छा रहता है तो आपको 1 वर्ष के लिए और अतिरिक्त आपका समय बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाएगा। 1 साल अधिक आपको समय दिया जाएगा। हो सकता है बाद की बात है कि आपको और आपके व्यवहार के आधार पर आपको और कुछ दिनों के लिए रखा जाए, संविदा के आधार पर ही आपका समय ऐसे ही बढ़ाते रहा जाए, अगर आपका व्यवहार अच्छा रहा तो। इसके लिए योग्यता दिया गया स्नातक बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर चलाने की क्षमता होनी चाहिए। डेटा फीड करने की कौशल, याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका टाइपिंग होना चाहिए। अदालतों में प्रस्तुति के लिए डिक्टेशन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके लिए 20,000 प्रति माह सैलरी रखा गया है, आपको 20,000 प्रति माह दिया जाएगा। और ये पद जो है घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया इसके बारे में। रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में दिया गया है यहाँ पे। अनुबंध के आधार पर शुरू में 2 वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एक अतिरिक्त वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है। इसके लिए 19,000 प्रति माह रखा गया है सैलरी। इसके लिए योग्यता जो रखा गया है स्नातक, उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल, वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग क्षमताएं, दूरसंचार प्रणालियों, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ प्रवीणता होनी चाहिए। तीसरा है कार्यालय प्यून, परिचारी और मुंशी के लिए अनुबंध के आधार पर शुरू में 2 वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एक अतिरिक्त वर्ष का हस्ताक्षर दिया जा सकता है। आपका कार्य व्यवहार अच्छा होना चाहिए, काम करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो आपको 1 साल और अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। इनके लिए 13,000 प्रति माह सैलरी रखा गया है। 13,000 प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। ये मैट्रिक बेस पे रहने वाला है। आपको मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए, उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल क्षमता होनी चाहिए, साइकिल चलाने का ज्ञान, साथ ही क्षेत्रीय भाषा स्थानों की जानकारी, दूर संचार प्रणालियों, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको इस भर्ती के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है, सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको सभी डिटेल बताया गया है। आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले चले जाना है रोजगारबिहार.com पे। रोजगारबिहार.com पे आपको चले जाना है। रोजगारबिहार.com जैसे सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा रोजगारबिहार.com, और इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा रोजगारबिहार.com पे, तो आपको इस रोजगारबिहार.com का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे न्यू अपडेट या बिहार लेटेस्ट जॉब में आपको देखने को मिलेगा। माफी चाहूंगा फ्रेंड्स, लाइट कट गया है इसलिए अंधेरा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। सॉरी। और मैं बता दूं आपको, मैं बता रहा था यहाँ पे देखिएगा तीसरे नंबर पे बिहार जिला नियोजनालय ऑफिस असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025 दिया गया है। इस पे क्लिक कीजिएगा, खुल के सामने आ जाएगा। खुलने के बाद आपको चले जाना है थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे, और यहाँ पे आपको आवेदन पत्र दिया गया है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको सभी डिटेल देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपडेट रहिए। धन्यवाद।